नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इसका फिजिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, एक चैप्टर फर्स्ट पार्ट का, एक चैप्टर सेकंड पार्ट का, और उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे ताकि हमारे दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो एक साथ तैयार होते चले। तो फिजिक्स सेकंड के जो फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, जितनी भी परिभाषाएं बनती थी वो सारी चीज़ें, इतना हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट सेशन में। आज इसी का सेकंड सेशन है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो पहले समझ लिया जाए कि आज पढ़ना क्या है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं ये पढ़ना है। प्रतिबिंब, फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए 3 आवश्यक कंडीशंस हैं, वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इतना आज हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो चैप्टर पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो क्या होता है। प्रतिबिंब बनने की जो डेफिनेशंस जैसे आपको पेपर में लिखने के लिए आ गई 1 नंबर की, तो कैसे लिखोगे, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब। समझ गए ना। अब प्रतिबिंब जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होने का मतलब क्या हुआ, पहला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। अब बात करते हैं कि वास्तविक और आभासी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो जैसे आप लोग शीशा वगैरह देखते हो ना, तो इसमें जो आपका प्रतिबिंब, यानी कि जैसे दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण में जैसे देखते हो तो उसमें चेहरा आपका अगर दिख रहा है तो वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। वो दर्पण के सामने बनेगा, ठीक। दूसरी बात, जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे मतलब जिस पार कलई की जाएगी उस पार, यानी कि सबसे पहले बात समझो, अगर आपसे कहा जाए कि दर्पण के पीछे आप देखो तो क्या देख सकते हो, नहीं। तो वहां पर आपको क्या करना है, केवल आप आभास ही तो कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, बस यही तो कर सकते हो। क्या वास्तव में वहां कोई प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो लेकिन वहां पर हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे, तो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वो वास्तव में बनेगा। जैसे आप देखते हो अपना बंदर जैसा मुंह शीशे में, दर्पण में, तो उसमें आपको दिखता है, तो वही जो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब आपसे अगर कह दिया शीशे के पीछे देखो तो वो क्या होगा, वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वो क्या हमारा कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो इनकी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगर काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये सारी चीज़ें अभी जो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, ये जब वस्तुओं द्वारा प्रतिबिंब का बनना होगा तो वहाँ हम लोग आराम से पढ़ेंगे, वहाँ पर एकदम फिगर से एकदम समझ में आ जाएगा, फिर डेफिनेशन आप समझ लो, ठीक। तो आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, ठीक। आएंगी नहीं, वो होंगी प्रतीत, महसूस होंगी। महसूस का मतलब क्या, सुई थोड़ी जो लगाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, वो नहीं। मतलब वहाँ पर आप केवल अनुमान लगाओगे, कल्पना करोगे कि यहाँ पर कोई आंखें बंद करो, देखो सपने में, समझ गए ना। तो वो चीज़ क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब होगी। आइए, अब यहाँ तक बात हो गई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रतिबिंब बनने के लिए 3 सबसे आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में, ठीक। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग रफ करते हैं प्रतिबिंब को, और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ आप लोग कॉपी नोटबुक वगैरह बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाते चलो, समझ गए ना। जैसे लिखा है तो इसको लिख लो, फिर नहीं तो कहाँ से याद करोगे, बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे, समझ गए ना। अब देखिए जो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे जरूरी किरण आरेख हैं वो कौन सी किरण कहाँ से जाती है, ये सारी चीज़ें। तो देखो जो हम पैरेलल में साथ चलेंगे कि हमारा जो होता है एक होता है, ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब बताइए जैसे ये इधर से नहीं, हम लोग इधर से ऐसे इसको बना रहे हैं, ठीक। ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होगी, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, ठीक। और ये हमारा होगा अवतल दर्पण, ठीक। तो जो पहली कंडीशन है, जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो कहां से होकर जाती है, लिख लो चाहे जब कोई किरण या मुख्य अक्ष के समांतर, देखो पहली कंडीशन में ऐसे लिख लो, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस की परिभाषा आप लोग पढ़े हो, है ना। तो ये हमारा ध्रुव है, ये यहाँ पर क्या है हमारा सी है, वक्रता केंद्र है। ये हमारी लाइन क्या होगी, ये हमारी जो लाइन होगी ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर मान लो ये किरण यहाँ से गई है, तो अब देखो इसमें ये दर्पण मिला इसको, तो ये होगा क्या, ये जो किरण होगी इसमें होगा परावर्तन। अब परावर्तन होने के बाद ये अपने माध्यम में ही लौट आएगी, तो यानी कि ये अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। तो अब देखो ये जहाँ से होकर जाएगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है एफ। इस कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। तो यहाँ से आप याद रखो कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा, ये देखो यहां से गई, अब हुआ इसमें ये टकराई तो हुआ परावर्तन, तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, या आप ऐसे, ये तो हो चुका है ना, तो ऐसे लिखो, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। तो ये बात हो गई किसमें, ये बात हमारी हो गई किसकी, ये बात हमारी हो गई किसमें, अवतल दर्पण की। तो जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे, ठीक। एक कंडीशन होगी जहां पर आभासी बनते हैं, वो हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे। बाकी जो 5 कंडीशन, टोटल जो कंडीशंस होती है प्रतिबिंब को बनने की, वो होती हैं 6 में 5 जगह जो होता है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक जगह आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो ये हमारा है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में ये होगा ध्रुव, हमारा होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। यहां इस साइड इसके क्या होगा, F, और यहां क्या होगा हमारा C। तो मान लो जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये देखो ये यहां से गई, ठीक। अब जब इसमें परावर्तन होगा तो तल इसका देखो ऐसे घूमा है, तो परावर्तन किस दिशा में हो, इस दिशा में होगा। तो ये किरण ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और इस तरीके से ऊपर निकल जाएगी। तो क्या देखो ये किरण इधर जाएगी, नहीं जाएगी। तो होगा क्या, अब ये क्या होगा, देखो अब यहां से देखो ये किरण क्या होगी, अब यहां से महसूस करोगे तो ये किरण क्या होगी, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। यही बात किए थे अभी प्रतिबिंब में कि ये आती हुई यहां से प्रतीत होगी। प्रतीत होने का मतलब क्या होगा कि आप केवल कल्पना मात्र कर सकते हो बस। तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और कहां से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। यानी कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ये दोनों
फिगर आपको समझ में आए या नहीं, फिर आगे बताएं। अब इसी का जस्ट रिवर्स जो बनता है हमारा, वो क्या होता है? इसी का जस्ट रिवर्स जो दूसरी कंडीशन है वो देखो क्या है, ये पहली हो गई। अब दूसरी जो कंडीशन है वो देखो क्या है, ये दोनों लेंसेज हम बने रहने दे, दर्पण हम बने रहने दे रहे हैं और बाकी सब कुछ हटाए दे रहे हैं। तुम लोगों के पास तो सुविधा होगी नहीं, है ना। अब देखो ये हमारा, अब देखो जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जब किरण कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो कहने का मतलब है कि देखो जैसे कोई किरण क्या हुई, ये ऐसे आ रही थी, इसके ले लेते हैं। देखो जैसे ये किरण कोई आ रही है, ये ऐसे, ठीक, ये कहाँ से होकर जा रही? मुख्य फोकस से होकर जा रही। अब इसमें होगा परावर्तन, ठीक। अब इसमें देखो परावर्तन हुआ तो अब ये टकराएगी तो इधर मुड़ जाएगी। अब परावर्तन के पश्चात होगा क्या कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण कैसे जाएगी? ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यानी कि मुख्य अक्ष के हो जाएगी समांतर। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इस तरीके से जैसे इसमें डालोगे तो देखो जैसे ये किरण आई इधर, ये किरण इधर आ रही है, ठीक। तो अब देखो ये होगा क्या, इधर ये आती हुई केवल हमको इधर क्या होंगी? उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होंगी। अब ये किरण देखो क्या हो जाएगी, अब ये कहाँ से जाएगी? या बोलो भाई ये कहाँ से होकर जाएगी? ये ऐसे आई, अब ये किरण ऐसे ही मुड़ जाएगी अपने इस मार्ग पर। बोलो भाई, ये अपने इस मार्ग पर ऐसे, देखो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? एकदम पैरेलल हो जाएगी। ये आ रही थी किरण और ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर कहाँ से? देखो मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर। तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारी दूसरी कंडीशन है कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात उसमें क्या चेंज होगा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट कंडीशन की। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रतिबिंबों का बनना, मतलब जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, ये सारी चीजें, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहां तक बात हो गई। जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? जो तीसरी कंडीशन होगी वो हमारी क्या है? देखो जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो है जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर सीधी लौट जाती है। सीधी
लौट जाती है। ये है हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो देखो क्या होगा इसमें, देखो भाई ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब मान लो जैसे ये किरण यहाँ से आ रही, ठीक ऐसे, अब ये किरण देखो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो होगा क्या इसमें, कोई कुछ नहीं परिवर्तन होगा कि यानी कि ये देखो किरण इधर आ रही है और ये इधर आने के बाद हुआ क्या कि ये इससे परावर्तित हुई, तो फिर से क्या होगा कि ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये हमारा होगा वक्रता केंद्र। अब अच्छा देखते हैं कि भाई जैसे इसमें जाएगा हमारा तो कैसे जाएगा, इस वाली कंडीशन में, ठीक। तो यहाँ थोड़ा देखो दूर दूर मामला है तो इसको पास कर लिया जाए। ये हमारा है F, ये हमारा है C वक्रता केंद्र। तो अगर मान लो जैसे कोई किरण यहाँ से होकर जा रही है, ये F है, ठीक। अब देखो जैसे कोई किरण जब यहाँ वक्रता केंद्र से इसमें जाएगी तो देखो ये किरण ऐसे आएगी, यहाँ तक आएगी, लेकिन क्या किरण इसके पार जाएगी, नहीं। अब यहाँ से जो होगा ये आभासी मामला हो जाएगा, यानी कि आती हुई केवल क्या होगी, प्रतीत। तो अब देखो यहाँ होगा क्या कि ये किरण ऐसे आ रही थी, अब ये अपने ही मार्ग पर सीधी वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का फिगर। समझ गए ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं। पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, वो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब कोई दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो भी कहाँ से जाएगी, वो अपने ही मार्ग पर सीधी वापस लौट जाएगी। समझ गए ना। तो ये तीनों कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंबों का अवतल दर्पण द्वारा, हेडिंग दे दो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण। हेडिंग लगा लो सभी लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, प्रतिबिंबों का बनना। अब देखिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो हम लोग करेंगे क्या, पहली जो स्थिति, इसमें टोटल 6 स्थितियां बनती हैं। ठीक, अब 6 स्थितियां बनती हैं तो देखो कैसे। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक, तो इसमें प्रतिबिंब आपके कैसे क्या बनते हैं, ये सारी चीजें। बाहर बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पर। तो मान लो देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिगर अपना। ठीक, कि वक्रता केंद्र क्या है और क्या। ठीक, यहां से देखो ये हमारा C है। अब C और ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ से मान लो ये हमारी वस्तु यहाँ से अनंत पर रखी है। यहाँ पर एक वस्तु हमारी अनंत पर रखी गई। ठीक, अब जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। ये किरण देखो समांतर किरण है, तो इससे ले जाओ।
मुख्य अक्ष के समांतर एक डालो किरण। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आप डालोगे तो हो क्या जाएगा, हमारा ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये अब एक नीचे मान लेते हैं रे, एक नीचे किरण मान लेते हैं, तो ये भी मान लो कहाँ से, इधर से। ठीक, ये इधर से एक किरण मान लेते हैं, ये ऐसे, ये किरण हो गई। अब देखो ये दोनों ही किरणें जो हैं आपकी, ये क्या हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं कि नहीं है। अब ये परावर्तन जब होगा तो ये किरण कहाँ से जाएगी, ये आपतित किरण थी। अब ये अगर इसमें परावर्तन होगा तो ये किरण कहाँ से जाएगी हमारी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो भाई। अब ये किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो ये वाली भी किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक, ये किरण भी कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, क्योंकि दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या है, दोनों किरणें जो हैं वो क्या हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो जो इनका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब देखो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। तो अब लिख लेते हैं थोड़ा प्रतिबिंब की स्थितियां। जब वस्तु कहाँ होगी, पहली कंडीशन लिखो, अनंत पर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, जल्दी से बताओ। जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति। ठीक, प्रकृति का मतलब जो आकार होगा वो कैसा होगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक, और वास्तविक बनता है, फिर ये तो हो गया आकार हो गया, वास्तविक हो गया, बिंदु के आकार का हो गया, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यंत। बिंदु के आकार का मतलब वही छोटा हो ही गया। अब इसके बाद जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। ये हमारी हो गई इस प्रकृति, समझ गए ना, वास्तविक, उल्टा, बिंदु के आकार का, ऐसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, बोलो भाई। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। जब वस्तु कहाँ रखी हो, कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। अब देखो जो दूसरी कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी जो कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ठीक, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। अब देखो जैसे ये हमारा यहाँ पर क्या रख दिया गया, ये हमारी यहाँ वस्तु रख दी गई। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, बोलो भाई, जल्दी से बोलो। जब देखो अनंत पर रखा जाएगा तो यहाँ से अगर हम लोग मान लो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल लें, ठीक, तो ये किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो ये हमारा F हो गया। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो क्या होता है उसमें, अभी बताए ना, जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या, कहाँ जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो सबसे जरूरी चीज, प्रतिबिंब के लिए आप दो परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तभी आपका प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब देखो यहाँ दो परावर्तित किरणें, ये भी परावर्तित किरण और ये वाली भी परावर्तित किरण है या नहीं है।
तो जब दोनों परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिबिंब आपका ये यहां बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? अब देखो बात करते हैं कि स्थिति, पहले स्थिति। ठीक, स्थिति देखो कहाँ है, C और F, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब देखो इसकी जो प्रकृति या स्थिति होगी, ये कहाँ हो गई? स्थिति कहाँ हो गई? वक्रता अनंत, और जब कहाँ स्थिति कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब प्रकृति कैसी होगी? जो प्रकृति होगी हमारी वो कैसी होगी प्रतिबिंब की? वो होगी कैसी? वास्तविक। सबसे पहला बात, वास्तविक रियल इमेज बनेगा। ठीक, और बनेगा कैसा? वस्तु से छोटा। ठीक, वस्तु से छोटा। और कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक, यही हो गया। आकार में कैसा होगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। और प्रकृति कहाँ होगी? कैसी होगी? वास्तविक, वस्तु से छोटा और उल्टा। अब देखो यहाँ से एक चीज नोटिस करना कि देखो जैसे जैसे वस्तु हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे, इधर वस्तु बढ़ाते जाएंगे, प्रतिबिंब हमारा इधर खिसकता हुआ चला आएगा। ठीक, देखना अभी इसमें यही सब सारी चीज अब यही होगा। ठीक, अब देखो जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वक्रता केंद्र पर। अब देखो यहाँ खिसका दिया गया, तो तीसरी जो कंडीशन हमारी होगी वो क्या होगी? वस्तु कहाँ रखी जाएगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, केंद्र पर रखी हो, ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसे क्या बनेगा? वस्तु कहाँ रखी गई? ये। ठीक, अब देखो यहां से वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु जैसे रखी गई तो यहां से अब ये परावर्तन होगा, तो वस्तु कहां से जाएगी? यहां से जाएगी। फिर इसके बाद अगर कोई किरण कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा सही से बनाया जाए। ठीक, अब देखो जैसे वस्तु ये कहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। अच्छा, जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? वो होकर जाएगी कहाँ? किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब प्रतिबिंब देखो हमारा कहाँ बनेगा? ये यहाँ बनेगा ना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी हमारी? वो होगी भाई वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा? प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। ठीक, उल्टा। ठीक, और वस्तु के बराबर। जो तीसरी बात होगी वो क्या होगी? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ये तीन कंडीशंस हो गई। अब देखिए चौथी जो कंडीशन है कि कहाँ, अब देखो वस्तु कहाँ पर जाएगी? अब वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी आपकी? तो की बार दूसरा नया बनाया जाएगा कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी। आगे और बढ़ाएंगे हम लोग तो कहाँ पर? मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। यानी कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस
के बीच। देखो जब ये चौथी कंडीशन है हमारी कि जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो इसका जरा इमेज कैसा क्या बनेगा जल्दी से बताना। किसी को मालूम है कि इसका जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जल्दी से कोई बताएगा भाई, बोलो बोलो भाई, नहीं मालूम, देखते आइए। देखिए जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक। अब देखो ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र C, और ये क्या हो जाएगा हमारा F, ठीक। अच्छा देखो जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, यहाँ रखी गई, कहाँ, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो देखो ये किरण कहाँ से होकर जाएगी, ये ऐसे जाएगी ना। अब ये कहाँ से होकर जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। अब देखो जैसे जब कोई किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। अब देखो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र था ना ये, और ये तुम्हारा था यहाँ पर, ये आपका अनंत था। तो अब देखो जैसे जब यहाँ वस्तु अनंत पर शुरू में यहाँ आपका अनंत है ना। अब देखो कहने का मतलब है कि जब वस्तु आपकी कहाँ रखी जाएगी, मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा अनंत और कहाँ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसका जो होगा कैसा वो बनेगा, प्रतिबिंब कैसा, वो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर नहीं, अब की बार कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो देखो यहाँ पर देखो हमने कहा क्या था कि इधर जैसे ही हम वस्तु इधर खिसकाते जाएंगे प्रतिबिंब हमारा इधर खिसकता हुआ आएगा, और होगा क्या कि वस्तु इधर से प्रतिबिंब देखो छोटे से चालू हुआ था, बड़ा होता चला जाएगा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा होता चला जाएगा। इधर जैसे ही प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। समझ गए ना। अब देखो जो पांचवी कंडीशन है वो क्या है, कहाँ गया, पांचवी कंडीशन क्या है, अभी तक देखो कहाँ पर वस्तु रखी गई, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब की बार वस्तु हम कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर। कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर। ठीक। अब देखो जैसे वस्तु हमने कहाँ रख दी, मुख्य फोकस पर, ठीक। ये किरण हमने कहाँ रखी, मुख्य फोकस पर। वस्तु कहाँ रखी, मुख्य फोकस पर। अब आगे अच्छा बताइए कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जल्दी से बताइए भाई, बोलो भाई। अब देखो इसको जैसे है कि मान लो जैसे ये किरण यहाँ से होकर जाएगी, ठीक, तो ये परावर्तन के पश्चात जाएगी कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर ही तो है। ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बताना जरा कि जैसे अगर कोई किरण हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ये वक्रता केंद्र थोड़ा इधर बनाया जाए तो थोड़ा और अच्छा बनेगा, ठीक। ये यहाँ वक्रता केंद्र है, अगर जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है, वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, लौट आते हैं ना। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हमारी वस्तु है। ये देखो इधर गई, पहले इधर गई, फिर वापस क्या हुआ, लौट आई। ये अपने ही मार्ग पर देखो वापस लौट आई है। तो अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहीं ये मिलती हुई प्रतीत हो रही नहीं मिल, लेकिन ये कहीं पर जाकर मिलेंगे, वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी। अब देखो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, स्थिति प्रतिबिंब की कहाँ होगी, वो कहाँ पर होगी भाई, वो अनंत पर होगी।
ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, ये हो गई 5 कंडीशंस। तो यहाँ से पांचों कंडीशंस आपको समझ में आई कि नहीं। फिर हम लोग अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन डिस्कस करें कि जब वस्तु अब की बार कहाँ रखी जाएगी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। जल्दी से यहाँ तक क्लियर करिए भाई, फिर आगे बताएं। बोलो भाई। ठीक हो गया, अब आगे आगे देखते हैं। अब की बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी, यहाँ पर देखो हेडिंग नहीं बदले थे हम। जब वस्तु कहाँ रखी गई थी, मुख्य फोकस पर केवल। तो यहाँ सुधार लेना आप लोग, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई थी। ठीक, अब की बार वस्तु कहाँ रखी जाएगी, जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी जाएगी, ध्रुव के बीच। ठीक, तो यहां तक हमारे, अब देखो ये लास्ट है किसकी, अवतल दर्पण की जो इमेज बनने की लास्ट कंसेप्ट है। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ध्रुव, और ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर मान लो ये हमारा P है, यहां पर क्या है हमारा, ये F है। ठीक, ये हमारा C है। तो अगर देखो वस्तु कहाँ रखी गई, ये हमारी यहाँ रखी गई। ठीक, अब देखो ये किरण अगर यहाँ से होकर जा रही है, तो यहाँ से अगर ये आपतित किरण है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब सीधी नहीं बन रही भाई, झटके खींचा जाए तब सीधी बनेगी। ये देखो भाई ये सीधी किरण ये मुख्य फोकस से होकर गई। अब ये मुख्य फोकस से होकर गई, अगर जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये गई भाई वक्रता केंद्र से होकर गई किरण। अब देखो यहाँ से जो दूरी है वो क्या हो रही है, देखो बढ़ती जा रही ना, ऐसे देखो यहाँ इतनी थी, यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है ना। तो क्या ये किरणें आपस में कभी इधर इस पार कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो प्रतिबिंब अब की बार हमको कहाँ बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती ये हमको बनाना पड़ेगा भाई। ये दूरियां देखो इधर कम हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ हमारा बनेगा, ये इधर है तो बन सकता है, उसी पर दर्पण के उस पर, इधर तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब जब दर्पण के उस पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु इतनी बड़ी, ये यहाँ इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखो प्रतिबिंब, देखो जिस साइड में वस्तु रखी उसी साइड में क्या रखे है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो स्थिति कहाँ होगी, स्थिति जो होगी वो होगी दर्पण के पीछे। कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। और वह प्रकृति कैसी होगी भाई, जो प्रकृति हमारी होगी वो क्या होगी, आभासी। आभासी वाला कंसेप्ट समझो भाई कैसे होगा। आभासी मतलब देखो देख तो केवल आप इधर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती खींच खांच के उधर प्रतिबिंब बना रहे हो ना, उधर दिखेगा नहीं, वो केवल महसूस किया जाएगा। तो कैसा बनेगा, आभासी। आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, देखो वस्तु अब की बार जिस डायरेक्शन में वस्तु है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और आकार में कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आएगी, ये छहो कंसेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। तो देखिए जो हम लोग छहो कंसेप्ट हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है भैया हमारी। ठीक, अब देखो आगे, जब वस्तु, पहली कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, फिर और आगे थोड़ा बढ़े तो हम लोग कहाँ पर वस्तु रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ पर होगी, वो होगी कहाँ, अनंत और नहीं सॉरी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी,
उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, फिर बात करते हैं कहाँ पर रखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद चौथी कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आकार में और प्रकृति में वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। फिर पांचवी जो कंडीशन है वो कहाँ पर वस्तु रखेंगे, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद छठवीं कंडीशन क्या है कि जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव पर के बीच में रखी जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हमेशा एक चीज आप लोग नोट करके रखना कि जब वस्तु में अगर आभासी प्रतिबिंब बनना है तो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि जब आप इमेजिन करोगे तो हमेशा सीधा इमेजिन करोगे, उल्टा इमेजिन नहीं करोगे। समझ गए ना। तो ये सारी चीजें, ये किसकी बात कर लिया हम लोगों ने, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग पढ़ें अवतल दर्पण, सॉरी ये अवतल दर्पण का था, उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में केवल दो कंडीशंस हैं, उनको तुरंत हम लोग फुलफिल करके पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग अपना। अब क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हेडिंग दे दो भाई, उत्तल। उत्तल दर्पण में केवल दो ही कंडीशंस हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और या कहीं पर भी आप रख लो बस। ठीक, अब देखो जैसे वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। तो जैसे मान लो हमारा ये है उत्तल दर्पण, इसके अंदरूनी सिरे पर अगर कलई कर दी जाएगी, ये हमारा इधर क्या है, हमारा मुख्य फोकस, यहाँ मान लो हमारा मुख्य फोकस और यहाँ है हमारा सी। अब देखो जैसे जब कोई किरण जैसे मान लो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो यहाँ मान लो हम लोगों ने, और हमेशा याद रखना कि जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण चाहे लेंस आप आगे पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। समझ गए ना। अब देखो जैसे वस्तु यहाँ पर हम लोगों ने रख दी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, ये इधर ऐसे बनेगा। अब ये परावर्तित होकर ये इस दिशा में निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बोलो भाई। इस दिशा में बनने का जो कारण है वो क्या है, ये जो किरण है परावर्तन के पश्चात इस दिशा में मुड़ जाएगी। मान लो एक किरण इधर से भी हम लोग डाल रहे हैं तो ये भी देखो परावर्तन के पश्चात इस दिशा में मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी। तो अब क्या ये देखो परावर्तित किरणें दोनों क्या एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, नहीं काट सकती थी, इस दिशा में जा रही है। अब देखो जबरदस्ती हमको करना क्या होगा कि इन किरणों को यहाँ पर ऐसे पीछे की ओर खींचना होगा। जब पीछे की ओर खींचना होगा तो ये वस्तु ये किरणें कहाँ पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर मिलेंगी और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब दर्पण मुंह देख रहे हो इधर, अब यहाँ जो प्रतिबिंब बनना है आपका दर्पण के पीछे, जो इधर पालिश है उसके उस साइड, तो क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। देखो वस्तु पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, स्थिति क्या होगी, स्थिति जो होगी वो क्या होगी, हमारी स्थिति जो होगी वो हमारी होगी कैसी, स्थिति जो होगी वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक, अब प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, वो कैसा बनेगा, आभासी, बिंदु के आकार का, बहुत छोटा, या लिख लो अब की बार, बहुत छोटा, बहुत छोटा और सीधा।
कैसा बनेगा? आभासी वस्तु से बहुत छोटा और आभासी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो भाई। अब फिर आगे पढ़ते हैं कि मान लो वस्तु इधर बाईं साइड कहीं रखी है, सीमित दूरी पर रखी है, ठीक। अगर वस्तु सीमित दूरी पर रखी है ना, जैसे यहाँ पर ये हमारी वस्तु कहीं सीमित दूरी पर रखी, तो ये भी किरण देखो कहाँ से होकर जाएगी, ये किरण ऐसे इधर मुड़ जाएगी, ठीक। और फिर इसको खींचना पड़ेगा कहाँ? ये हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है। फिर इसके बाद देखो होगा क्या कि अगर जब कोई किरण कहाँ से होकर जाती है, वक्रता, थोड़ा और इसको बड़ा बनाया जाए ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो क्लियर फिगर नहीं बनेगा। ये मान लो थोड़ा फिगर हम लोग ऐसे और कर रहे हैं, ठीक। मान लो वस्तु जैसे यहाँ पर इतने पर रखी है, ठीक। अब ये यहाँ पर ये किरण जाएगी तो ये इधर होकर परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी, तो ये किरण देखो ये मुख्य फोकस से ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक। अब देखो जैसे जब कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कहाँ से जाएगी? देखो जैसे जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये जिस मार्ग पर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब देखो बनेगा, यहीं पर तो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब की बार देखो ये हमारा ध्रुव है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? बोलो भाई, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच आभासी वस्तु से बहुत छोटा नहीं, वो आभासी वस्तु से छोटा और सीधा। तो ये दोनों दो कंडीशंस किस में बनती हैं? उत्तल दर्पण में। तो जो भी हमारे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना था वो हम लोगों ने सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगा हो या ना लगा हो आपको शेयर करना है अगर पढ़ रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने लोग हैं, सब जगह अपने लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।